बलिया पुलिस को एक बड़ी सफलता, पूर्व प्रधान की हत्या का किया खुलासा। 14 नवंबर की रात हुई बरामदी में सो रहे पूर्व प्रधान हृदय नारायण सिंह की अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस गंभीर आपराधिक कृत्य के अनावरण हेतु एसपी बलिया ने 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें मुन्ना राजभर भलुई का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हत्या में प्रयोग दाव चापड़ को साथ में लेकर कहीं छुपाने के लिए भलुई से बघेवा रोड के रास्ते होकर कहीं जाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस बघेवा रोड पर ट्यूबवेल की आड़ में छिपकर अभियुक्त का इंतजार करने लगी। तभी एक मोटरसाइकिल नजदीक आने पर पुलिस ने टॉर्च जलाकर रुकने का इशारा किया। तभी वो व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते उसने तमंचे से पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त मुन्ना राजभर घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे भाई से जमीन तथा पैसे संबंधी विवाद चल रहे थे, जिसकी कई बार पंचायत भी हो चुकी थी, जिसमें पूर्व प्रधान हृदय नारायण सिंह मेरे भाई का समर्थन करते थे और मेरा विवाद सुलझने नहीं देते, जिससे मैं काफी परेशान था, जिसको लेकर मैंने पूर्व प्रधान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। ये अपराधी गिरफ्तार हुआ है, क्या किया था ये दिनांक 15/11/2022 को थाना क्षेत्र सुखपुरा के बलुई ग्राम सभा में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 214/22 पंजीकृत करके 5 टीमों का गठन किया गया था हत्या के अनावरण के लिए। उसमें आपको बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया पुलिस को सफलता हासिल हुई है और मुकदमे का मुख्य अभियुक्त मुन्ना राजभर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करते वक्त उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई है, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा उसको बहुत अपनी जान पे खेलते हुए बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपना घटना में होना कबूल किया गया है और उसी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया जो चापड़ उर्फ बांका है उसको भी रिकवर किया गया है। बाकी अग्रिम हमारी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाई हत्या का कारण क्या? पूछताछ में जो अभियुक्त के द्वारा मुख्यतः बताया गया है कि अभियुक्त को इस तरह के अभियुक्त भी उसी ग्राम सभा का रहने वाला है और उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मृतक है उनका हाथ है। जैसे उसका सबसे बड़ा विवाद जो था उसके भाई के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसमें क्योंकि मृतक पूर्व प्रधान थे तो उनके द्वारा कई बार दोनों पक्षों को बिठा करके समझौते और उसमें दोनों का एक बंटवारा करवाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में उसको लग रहा था कि वह जो बंटवारा था वह उसके पक्ष में ना होकर के उसके भाई के पक्ष में रहा और इसमें पूर्व प्रधान जी का काफी बड़ा हाथ उसको महसूस होता था कि उन्होंने जानबूझ के मेरे भाई की मदद की। इसी तरीके से उसका बेटा चोरी के एक मुकदमे में जेल गया था ग्राम सभा की चोरी घटना में, उसमें भी उसको ऐसा लगता था कि पूर्व प्रधान जी के चलते मेरा बेटा फंस गया है और मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। इन्हीं सब बातों से शुद्ध होकर के इन सब चीजों को आक्रोश अपने मन में रख करके उसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। सर पहले भी अपराध किया है पहले भी अपराध किया है? अभी तक की हमारी छानबीन में उसका अकेला होना ही पाया गया है और इससे पूर्व उसका खिजूरी थाना में हत्या के प्रयास का एक आपराधिक इतिहास है जिसमें जेल जा चुका है। हत्या की योजना किसके साथ बनाया था, क्या किया था, कहाँ से छापट लेकर आया था, कहाँ से खरीदा था? आज पिस्टल भी उसके साथ बरामद हुई, कहाँ से लेकर आया? देखिए, अब तक योजना के संबंध में अभी तक उसके द्वारा उसका खुद का होना ही कबूला गया है, किंतु लेकिन आज ही की अरेस्टिंग है तो इस संबंध में हमारी विवेचना प्रचलित है। अगर आगे कोई भी प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। भलुई गांव में पहले भी 10 साल पहले भी पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या गला काटकर की गई थी, तो क्या उस घटना से इस घटना के संबंध भी है? क्योंकि सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि कुछ डायरिया भी इसके साथ कागजात भी पुलिस को मिली है, क्या उसमें कुछ जिक्र है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखिए, 2003 में थाना क्षेत्र सुखपुरा में एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी की वहां पे हत्या की गई थी। उस संबंध में भी पुलिस ने इस विवेचना के दौरान उस संबंध में भी क्या क्या तथ्य सामने आए थे उनको देखा गया था, क्योंकि हत्या एक तरीके से कारित किया जाना बताया गया था। अभी तक हमारी इसमें विवेचना आगे चल रही है, हमारी छानबीन चल रही है। क्या चीजें हमको मिली हैं, उनमें क्या तथ्य हैं, उनको फिलहाल हमको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना उचित नहीं रहेगा। बट यदि इस संबंध में कोई भी तार जुड़ेगा या कोई भी प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज की डेट में इस समय तक हमको दोनों उसमें कोई लिंक नहीं मिला है। घटना खुलासा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। लगातार 30 दिनों तक उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे, थाने पर अधिकारियों का जमावड़ा रहा। क्या क्लू मिला, कैसे पुलिस उस आरोपी तक पहुंच पाई? सर्विस लाइन माध्यम से, फोन के माध्यम से, या उसकी हरकतें क्या कैसे? ये घटना क्योंकि चुनौतीपूर्ण थी और संवेदनशील थी, तो लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। लगातार एडीजी सर और डीआईजी सर के द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे, जिनके संबंध में जनपद बलिया पुलिस कार्य कर रही थी। इसमें हमने कुल इसके मिलाकर के 5 टीमों का गठन किया गया था और जिस तरह के हमारे पास इनपुट आ रहे थे, हर इनपुट के लिए हमने एक टीम को लगाया गया था। तो हम 5 लाइनों पे इनिशियली काम कर रहे थे जहां से हमको लग रहा था कि हत्या का मोटिव हो सकता है। उन्हीं में से एक हमारे एसएचओ बांसडी की जो टीम बनाई गई थी
उसमें SHO बांसडी और सर्विलांस टीम को बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई और उन्हीं के द्वारा प्राप्त सूचना के क्रम में आगे फर्दर डेवलप करते हुए हमने फाइनली इस अभियुक्त को पकड़ा है। भैया सर्विलांस टीम जब पकड़ी है सर, सर्विलांस टीम को मिला है, तो क्या उसके पास मोबाइल था घटनास्थल पे, उसकी लोकेशन मिली थी? देखिए, अभियुक्त के पास कोई मोबाइल नहीं मिला है। हमने जैसा कि कहा कि हर टीम को एक एक टास्क दिया गया था, तो जो टास्क हमने SHO बांसडी और सर्विलांस टीम को दिया था, उन दोनों ने मिलकर के उस टास्क के क्रम में जो सूचना संकलन की, उस सूचना के क्रम को आगे डेवलप करते हुए हम इस अभियुक्त तक पहुंचे, जिससे हमको सफलता हासिल हुई है। मैं ये भी घोषणा करना चाहूंगा, SHO बांसडी और सर्विलांस टीम को मेरे द्वारा इसके चलते नगद पुरस्कार और गुड एंट्री से रिवॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा, अब आरोपी पीड़ित परिवार वाले से हम मीडिया सभी बंधुओं की बात हुई है। पीड़ित परिवार बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि उसका एक ही मोटिव था, हत्या के घटना के दिन से ही बलिया पुलिस के अधिकारियों पर काफी भरोसा था। आज उस भरोसा को बलिया पुलिस कायम रखी। कहना क्या चाहते हैं बलिया पुलिस, यूपी पुलिस अपनी टीम को? देखिए, मैं जो परिवार है, क्योंकि परिवार के साथ बहुत दुखद घटना हुई है, उनके प्रति संवेदना रखते हुए भी परिवार को, ग्राम सभा के लोगों को और खास करके बलिया की मीडिया को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बलिया पुलिस की तरफ से, क्योंकि लगातार आप लोग पुलिस का प्रयास देख करके आप में से किसी के द्वारा भी ना तो मामले को बहुत ज्यादा सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई और ना ही कुछ ऐसा जो पुलिस के सामने तथ्य आ रहे थे उनको मीडिया के माध्यम से बाहर किया गया, जिससे अभियुक्त या कोई और सचेत होकर के हमारी जो प्रयास था उसको विफल कर पाता। इसके लिए मैं परिवार का, मीडियम का, ग्राम सभा के लोगों का, सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। नक्सली प्रवृत्ति का भी था क्या? अभी हमारी, क्योंकि अभी आज ही पकड़ा गया है, तो इस संबंध में आज हमारी टिप्पणी करना कोई उचित नहीं रहेगा, ना ही अभी तक कुछ ऐसा हमको मिला है। अगर भविष्य में कुछ ऐसा मिलेगा तो आप लोगों को अवगत करवाएंगे। आज सुखपुरा में किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, क्या है सर मामला, किस तरह के आरोपी गिरफ्तार हुआ है? एक सेकंड शांति, शुरू से करना है।